बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब सफ़वान के बारे में। इनका पूरा नाम सफ़वान इब्ने महरान था और ये जम्माल के नाम से मारूफ थे। जम्माल के नाम से इसलिए मारूफ थे कि जमल अरबी में कहते हैं ऊँट को। इनके पास बहुत से ऊँट हुआ करते थे। जिस तरह हम लोग अपनी गाड़ी वगैरह को किराए पर देते हैं, ये अपने ऊँटों को किराए पर दिया करते थे। जनाब सफ़वान हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के भी सहाबी रह चुके हैं और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के भी सहाबी रह चुके हैं। ये सफ़वान उन लोगों में से हैं कि जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में अमीर कायनात की कब्र का इंकशाफ हुआ तो पहले वो लोग जिनको इमाम अलैहिस्सलाम ने मौला की कब्र के बारे में बताया, उनमें से एक ये भी हैं। ये खुद बयान करते हैं कि मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के साथ था। इमाम ने अपने जद की कब्र के ऊपर खड़े होकर मुझसे फरमाया कि ऐ सफ़वान, ये मेरे जद की कब्र है और मुझे कुछ दिरहम दिए और उन दिरहम से मैंने अमीर कायनात की कब्र को तामीर किया। ये वो खुशनसीब शख्स है कि कामिल ज़ियारत की रिवायत के मुताबिक अपनी जिंदगी के 20 साल तक ये अमीर कायनात की ज़ियारत करते रहे हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बाद ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सहाबी रह चुके हैं। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये अपने ऊँटों को किराए पर दिया करते थे। एक दिन जब ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए तो इमाम ने इन्हें देखकर फरमाया कि ऐ सफ़वान, तुम्हारा हर अमल मुझे बहुत पसंद है सिवाय एक काम के। सफ़वान ने जब ये सुना तो वो हैरान परेशान हुआ और अर्ज करता है, मौला वो कौन सा काम है जो आपको अच्छा नहीं लगता? इमाम फरमाते हैं, सफ़वान, मैंने सुना है कि तुम अपने ऊँट हारून को किराए पर देते हो। सफ़वान अर्ज करता है, मौला हाँ, मैं किराए पर देता हूँ। इमाम कहते हैं कि तुम्हारा ये अमल हमें पसंद नहीं है। ये हैरान होकर कहता है कि मौला, मैं गुरूर और तकब्बुर जिताने के लिए या लब और शिकार के लिए अपने ऊँट उसे किराए पर नहीं देता। मैंने अपने ऊँट उसे इसलिए किराए पर दिए थे कि वो हज पर गया था, एक अच्छे काम के लिए जा रहा था, तो मैंने अपने ऊँट उसको किराए पर दे दिए। इमाम फरमाते हैं कि सफ़वान, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे ऊँटों का किराया उसके जिम्मे वाजिबुल अदा रह गया हो और उसने कहा हो कि मैं ये किराया तुम्हें बाद में दे दूंगा? जैसे हमारे माशरे में होता है कि अगर हम किसी से कोई चीज़ किराए पर ले लेते हैं, अगर उस टाइम पे पैसे होते हैं तो हम अदा कर देते हैं, वरना हम कहते हैं कि भाई कुछ दिनों के बाद ये हम पैसे आपको दे देंगे। सफ़वान अर्ज करते हैं, मौला जी हाँ, ऐसा होता है। ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि हम ऊँटों का किराया आपको बाद में अदा कर देंगे। तो इमाम फरमाते हैं, सफ़वान, जब वो ऐसा कहते हैं तो क्या तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश नहीं होती कि ऊँटों का किराया अदा करने तक ये शख्स जिंदा रहे? सफ़वान अर्ज करते हैं, मौला जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे दिल में ये ख्वाहिश होती है कि जब तक मेरे ऊँटों का किराया मुझे मिल नहीं जाता, इस शख्स को मौत ना आए। अब अजीब जुमला है जो इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। इमाम फरमाते हैं, सफ़वान, इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में हमारे दुश्मन की जिंदगी की तमन्ना है, और याद रखो कि जिसके दिल में भी हमारे दुश्मन की जिंदगी की तमन्ना हो वो फिर हम में से नहीं है, वो उन्हीं में से है। और जो शख्स हमारे दुश्मनों की जिंदगी की तमन्ना रखता हो उसका ठिकाना जहन्नम है। तारीख कहती है कि इमाम अलैहिस्सलाम के इस जुमले का सफ़वान के दिल पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने अपने तमाम ऊँट बेच दिए। और जब ये बात हारून मलऊन को पता चली तो उसने सफ़वान को बुलाया और बुलाकर कहा कि मुझे पता चला है कि तुमने अपने ऊँट बेच दिए हैं। सफ़वान कहता है कि हाँ, ऐसा ही है, मैंने ऊँटों को बेच दिया है। तो हारून पूछता है कि ऐसा तुमने क्यों किया? सफ़वान कहता है कि एक तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और दूसरा मेरे गुलाम अब इस काम को संभाल नहीं सकते, लिहाजा मैंने ऊँटों को बेच दिया है। हारून कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ये काम मूसा काज़िम के कहने पर किया है, और अगर तुम्हारा हमारे साथ कोई ताल्लुक और वास्ता न होता तो मैं तुम्हें कत्ल करवा देता। इस हिकायत से जो बात समझ में आती है वो ये है कि आइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम ये हरगिज नहीं चाहते कि हमारे चाहने वाले अपने दिल में हमारे दुश्मनों के बारे में नरम गोशा रखें। तवल्ला और तबर्रा का मतलब ही यही है कि अगर हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो उसके मुकाबिल हमें उनके दुश्मनों से तबर्रा रखना होगा, इजहार बेजारी करना होगा। तब तक हमारी मोहब्बत सच्ची नहीं हो सकती जब तक हम अहले बैत की मोहब्बत के साथ साथ उनके दुश्मनों से इजहार बेजारी न करें। तो ये एक अमल था सफ़वान का जो इमाम को पसंद नहीं था। इमाम ने उनको रोका
और क्योंकि वो इमाम के सच्चे पैरोकार थे, सच्चे मुहिब थे, सच्चे शिया थे, इमाम की बात का उनके दिल पर असर हुआ और उन्होंने अपने सारे ऊँट बेचे। इसलिए बेच दिए कि कहीं फिर से मैं ये अमल न कर बैठूं जिससे मेरे इमाम राजी नहीं है। तो इस बात से एक नतीजा और ये अखज़ होता है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के चाहने वालों को हमेशा वही काम करने चाहिए जिनसे हमारे आइम्मा राजी हों। उन कामों से बचना चाहिए जिन कामों में हमारे आइम्मा राजी नहीं है। खुदावंद मुतआल हमें वो काम करने की तौफीक इनायत फरमाए जिनमें हमारे आइम्मा राजी हैं।